डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें यह भी देखेंगे कि 2020 और 21 में कितने नंबर्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया था और इसमें सुपर 30 क्वेश्चन देखेंगे। और ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते रहे तो आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा और पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड होने के बाद कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 2020 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था और 2021 में 8 क्वेश्चन पूछा गया है और हम गेस करते हैं कि 2021 में 10 प्लस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चैप्टर बहुत ही आसानी से हम लोग आसान बना के पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 4/5, a, 2 किसी AP के 3 क्रमागत पद है तो एक का मान निकाले। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू बेसिक पॉइंट और इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी जानने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे फार्मूला भी आएंगे। तो यहाँ पे इसको a मान सकते हैं और दूसरा पद को a2 मान सकते हैं और तीसरा पद को a3 मान सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन है a = 4/5 और यहाँ पे a2 गिवन है a और a3 गिवन है 2। तो यहाँ पे हमको एक का मान निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं और इसको डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर होता है प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। ध्यान रहे कि क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत का मतलब यह है कि a2 में से a1 को घटा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे a का मान निकालना है इसीलिए a3 माइनस a2 करेंगे। मतलब पहले दूसरा में से पहला को घटाएंगे और तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे। तो यहाँ पे a2 का वैल्यू a दिया गया है और माइनस a1 का वैल्यू 4/5 इक्वल टू a3 का वैल्यू 2 है और माइनस a2 का वैल्यू a है। तो यहाँ पे a और a वेरिएबल है इसलिए दोनों को एक साथ रख सकते हैं और ये दोनों कांस्टेंट है तो इस दोनों को एक साथ रखेंगे। तो a इधर आ जाएगा और माइनस a बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस a हो जाएगा, क्योंकि जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज करेंगे। बराबर 2 और माइनस 4/5 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस 4/5 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा इक्वल टू में इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 5 दूना 10 और 4 ऐड करेंगे तो 14 और बट्टा में 5 हो जाएगा। यहाँ से ये ऊपर में है और ये भी ऊपर में है तो बराबर के दोनों साइड अगर ऊपर में रहे तो कैंसिल हो सकता है, 2 7 14 हो जाएगा। और यहाँ पे a बराबर 7/5 बच गया है। तो फाइनल जो आंसर होगा यही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, किसी AP के दूसरा पद 4। तो जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया हो उसी तरह से डेटा लिखते चलेंगे तो बनाने में आसानी होगा। तो यहाँ पे दूसरा पद दिया गया है 4, तो दूसरा पद को a2 लिख सकते हैं और पहला पद को a1 लिख सकते हैं और तीसरा पद को a3 लिख सकते हैं। इसी तरह से जितना पद का उस तरह से लिखेंगे। तो a2 बराबर 4 गिवन है तो a2 को a प्लस d लिख सकते हैं। मतलब a में अगर d को जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। पहले पद में अंतर अर्थात d को जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और सातवां पद -11 है, फिर से दिया गया है इसलिए लिखेंगे पुनः a7 इक्वल टू -11। तो a7 को a प्लस 6d लिख सकते हैं। अगर a20 रहता तो एक कम करके a प्लस 19d लिख सकते थे। बराबर में -11 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ पे देखना है इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब 6d में से d को घटाएंगे तो 5d हो जाएगा इक्वल टू -11 में से -4 करेंगे तो -15 हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए -11 और -4, तो ये हो जाएगा 15, लेकिन माइनस में ही होगा। तो ये हो चुका है। और यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट से। तो यहाँ पे 5 तिया 15 माइनस में हो जाएगा, तो d इक्वल टू -3 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, AP 13, 19, ... 205 के पदों की संख्या होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो जो गिवेन है उसको लिख लेते हैं। गिवेन है a इक्वल टू 13 और यहाँ पे A2 गिवेन है 19 और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है इसको an बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं है कि ये 205 कौन सा पद होगा, तो इसको an लिख सकते हैं और यही तो हमको फाइंड करना है। an इक्वल टू 205 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं d, मतलब सार्व अंतर निकाल सकते हैं। d बराबर यहाँ पे A2 माइनस A1 होगा और A2 का वैल्यू 19 है माइनस A1 का वैल्यू 13 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an को कहीं कहीं tn भी लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 205 के बराबर। तो यहाँ पे a का वैल्यू गिवन है 13 और प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है -1 और d का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं 6 इक्वल टू 205। यहाँ पे 13 प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लेक्शन करेंगे इस दोनों को और इस दोनों को, तो 6 को n से मल्टीप्लेक्शन करेंगे 6n हो जाएगा, -6 एकम 6 हो जाएगा इक्वल टू 205 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है इसलिए इस दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 6n इक्वल टू में 205। अब क्या करेंगे 7 और 205 दोनों कांस्टेंट है इसीलिए दोनों को एक तरफ करेंगे, तो इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 205 माइनस 7। अब 6n इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 198। अब क्या करेंगे n इक्वल टू 198 अपॉन 6 करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 1 8 बच गया तो 6 त्रिक 18, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। मतलब ये एक यहाँ पे लिख सकते हैं AP 13, 19, ... 205 के पदों की संख्या 33 है। अगर इसको बढ़ाते चलेंगे तो 33 बार में यहाँ पे 205 आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन AP 2, 7, 12, ... में 10वां पद है। तो यहाँ पे a इक्वल टू 2 हो जाएगा और d बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 का वैल्यू 7 है और माइनस A1 का वैल्यू 2 है, तो ये 5 हो जाएगा। और 10वां पद ज्ञात करना है तो A10 बराबर वाट हो जाएगा और A10 बराबर हम लोग a प्लस 9d लिख सकते हैं। और यहाँ पे a का वैल्यू गिवन है 2 और प्लस 9 इंटू d का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किए हैं 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 9 5 45, दोनों को ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा। पांचवा, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6, ... का nवां पद होगा। मतलब ये इसमें nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे a बराबर 14 गिवन है और A2 बराबर 9 लिख सकते हैं, तो d बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाएगा और माइनस A1 का वैल्यू हो जाएगा 14, तो यहाँ पे घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे nवां पद होगा, मतलब nवां पद ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। nवां पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू यहाँ पे 14 है और प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है और d का वैल्यू -5 फाइंड कर चुके हैं, तो
तो ये 14 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 को n से मल्टीप्लेक्शन करेंगे 5n हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये और ये कांस्टेंट है तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, 19 अब माइनस 5n, यही हो गया nवा पद। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। छठा, समांतर श्रेणी 8 कोमा -3 कोमा 2 डॉट 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 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में a बराबर 8 गिवन है और a2 बराबर -3 है, तो यहाँ से d निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके। तो a2 का वैल्यू -3 और माइनस a1 का वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे माइनस 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 ही होता है लेकिन दोनों जुड़ जाता है तो -11 हो जाएगा। यहाँ पे प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे s योग को Sn से सूचित किया जाता है, तो Sn बराबर हो जाएगा 22। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लिखेंगे तो s अगर 22 हमको ज्ञात करना हो तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा। ये आपको याद करना होगा, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करते समय ये जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे s 22, यहाँ पे n का वैल्यू 22 लिखे हैं, तो यहाँ पे 22/2 और यहाँ पे 2 और a का वैल्यू यहाँ पे 8 है और प्लस n का वैल्यू यहाँ पे 22 है और -1 और ये हो जाएगा d का वैल्यू -11। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो उससे पहले 22/2 लिख लेंगे। अब बराबर नहीं देंगे, इंटू देंगे। 8 दूना 16 करने से पहले 2 गुने 8 पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे तो 22 में से 1 को घटाएंगे तो 21 हो जाएगा और -11। अब करेंगे 22/2 इंटू में 2 गुने 8 और 21 को -11 से गुना करेंगे तो 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 के 1 हो जाएगा, हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 23 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस में था। अब 22/2 इंटू में ये हो जाएगा 16 - 231। तो अब 22/2 इसको ब्रैकेट को हटा देंगे तो गुना में आ जाएगा और इसको कर देंगे 231 में से 16 को घटाएंगे तो 11 में से 6 घटा 5 और 12 में 2 में से 1 घटेगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, -215 हो जाएगा। अब 11 दूना 22 होता है, अब गुने में -215 होता है। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5 11 5 16 के 6 हासिल 1 11 दूना 22 और 1 23, इतना माइनस में आंसर हो जाएगा। 7 AP 21, 18, 15, डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है? तो यहाँ पे a बराबर गिवेन है 21, a2 बराबर गिवेन है 18। तो यहाँ से d निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके। तो a2 है 18 और -21, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। तो यहाँ पे कहता है कौन सा पद शून्य है, तो मतलब यहाँ पे an बराबर लेना होगा 0 और यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो an बराबर होता है a + n-1 इंटू d = 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू 21 लेंगे, अब प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है, d का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं -3 = में 0। अब 21 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 को n से गुना करेंगे 3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है, तो 24 हो जाएगा और माइनस में 3n = 0 हो जाएगा। तो अब इसको बराबर के उस साइड ले जा सकते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 × 8 = 24 कर देंगे तो n बराबर 8 हो जाएगा और 8वां पद यहाँ पे 0 होगा।
8 AP 5,7,9,11 डॉट डॉट का कौन सा पद का 7वां पद का मान होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन को देखें स्टेप बाय स्टेप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अब टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए अब शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे a बराबर 5 लिखेंगे और d का वैल्यू निकालेंगे। d बराबर a2 माइनस a1 होता है, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। और 7वां पद ज्ञात करना है, तो a7 बराबर a प्लस 6d हो जाएगा। और यहाँ पे a का वैल्यू 5 है, अब प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 2 फाइंड कर चुके हैं। 5 आप प्लस 6 दूना 12, ये हो जाएगा 17। 9 यदि AP का प्रथम पद A, यहाँ पे A बराबर A दिया गया है और पदांतर D हो, तो D बराबर मतलब D कहने का मतलब ये है कि हम इसको कुल मिला के प्रथम पद लिख सकते हैं और इसको सार्व अंतर लिख सकते हैं। सार्व अंतर का मतलब होता है पदांतर, दो पदों का जो अंतर होता है उसी को सार्व अंतर बोलते हैं। तो कहता है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, तो इस Sn ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये आप याद रखेंगे। 10वां यदि AP का प्रथम पद A और सार्व अंतर D हो तो nवां पद का मान होगा। तो nवां पद निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 11 105 और 253 के बीच 5 से विभाजित संख्याओं का योग निकालें। मतलब 5 और 253 के बीच 5 से विभाजित संख्या निकालेंगे। 105 और 253 के बीच 5 से विभाजित संख्याओं हो जाएगा। 105 भी 5 से विभाजित हो जाएगा, तो a बराबर 105 हो जाएगा क्योंकि प्रथम पद a हो जाएगा। और यहाँ पे d बराबर 5 हो जाएगा क्योंकि 5 से विभाजित कर रहा, तो 105 विभाजित हो जाएगा तो दूसरा विभाजित 110 हो जाएगा, 115 इस तरह से बढ़ते जाएगा। और 253 में 253 5 से विभाजित नहीं होगा और 5 से विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो उस संख्या 5 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे an बराबर हो जाएगा 250 क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 है। इसको 53 नहीं होगा तो 52 भी नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करना है और n का वैल्यू फाइंड होने के बाद Sn ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बराबर 250 हो जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू 105 आप प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है और d का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 5 इक्वल टू 250। तो यहाँ पे 105 आप प्लस 5 को n से गुना करेंगे 5n माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 250 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे दिखाई देता हो तो यहाँ पे 115 में से 5 को घटाएंगे तो 110 हो जाएगा, आप प्लस में 5n अब बराबर में 210। तो यहाँ पे 5n बराबर 250 लिखेंगे और इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 110 हो जाएगा। तो ये 5n इक्वल टू में हो जाएगा 0 और 5 में से 1 घटा 4, 2 में से 1 घटा 1 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो n बराबर 5 दूना 10 और 4 0 बचेगा तो 5 8 40। तो यहाँ पे n बराबर 28 हो गया। तो अब n बराबर निकल गया है तो हम Sn निकालेंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का वैल्यू 28/2 और यहाँ पे a का वैल्यू 105 अब प्लस n का वैल्यू यहाँ पे 28 दिया गया है अब -1 और d का वैल्यू 5 दिया गया है। तो 28/2 इंटू 2 गुने 105 और 28 में से 1 को घटाएंगे तो 27 हो जाएगा इंटू 5। तो ये 28/2 ये हो जाएगा 2 गुने 105, 27 5 हो जाएगा, 7 5 35
ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे 28/2 इंटू में दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 210 और प्लस में 135। तो यहाँ पे 28/2 और इंटू में दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 3 हो जाएगा। अब कैंसिल करेंगे तो 14 हो जाएगा और 345 से गुना करेंगे तो 14 × 5 = 70 के 0 हासिल 7, 14 चौका 56 और 7 63 के 3 हासिल 6, 14 × 42 6 48, ये हो जाएगा आंसर। शर्मा एक एपी के 15 पदों का योग क्या है, मतलब S15 यहाँ पे फाइंड करना है, जिसकी प्रथम पद दिया गया है 5 और अंतिम पद दिया गया है 75। तो अंतिम पद को यहाँ पे L से सूचित करेंगे और यहाँ पे Sn का जो फार्मूला होगा n/2 × a + L होगा। मतलब ये है कि Sn का दो फार्मूला होता है। फर्स्ट फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d और सेकेंड फार्मूला होता है n/2 × a + L। सेकेंड फार्मूला तब अप्लाई होता है जब प्रथम पद और अंतिम पद गिवन होता है, बाकी के सिचुएशन में फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पे S15 को फाइंड करना है तो S15 बराबर 15/2 × a का वैल्यू यहाँ पे 5 है और प्लस L का वैल्यू 75 है। तो यहाँ पे S15 बराबर 15/2 और यहाँ पे हो जाएगा 80 और इसको क्या कर देंगे, अगर ब्रैकेट को हटा देते हैं तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 15 चौका 60, 600 आंसर इसका हो जाएगा। 14 समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, का कौन का सार्व अंतर होगा। तो यहाँ पे a बराबर 1/3 लिख सकते हैं और d बराबर a2 - a1 लिखेंगे। तो a2 का मान है 5/3 और -a1 का मान है 1/3। तो यहाँ पे भिन्न का घटाव करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 में 3 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। 1 के 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा और माइनस ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये 2020 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। हम टोटल 2020, 2021 और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2022 में आने वाले थे सभी क्वेश्चन को देख चुके हैं। बाकी का क्वेश्चन देखने के लिए सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आएगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बहुत जल्द आगे नया वीडियो लेके आवे। और आपसे एक क्वेश्चन है, सार्व अंतर का मान हो सकता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऋणात्मक, 0, ऑप्शन डी में सभी, मतलब तीनों हो सकता है। इस आंसर का 15 नंबर लिख के आप आंसर A, B, C या D जो होगा आप कमेंट कीजिएगा।